सो अभी तक देखा है कि लिंसी शिया के बारे में जियांग को बता रही होती है और उसे उससे दूर रहने को कहती है, पर जियांग कहता है कि मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद अब वो शिया के घर जाता है, पर कोई भी उसकी आवाज सुनकर भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता है और शिया उसे नहीं मिलती, तो तभी वो कुछ सोचने लगता है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कुइजुने को दिखाते हैं, तो यहाँ भी वो सभी है ना शिया के बारे में ही बात कर रहे थे कि हम शिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें से एक आदमी कुइजुने से कहता है कि माफ करना, हो सकता है कि आज रात का डिनर हम शिया के साथ ना कर पाए। जब आप कुछ दिन बाद यहाँ मीटिंग के लिए आएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। शिया एक पोस्टर शूटिंग के लिए इटली जाएगी, तो कुइजुने भी इस पर ओके कहता है और बाहर चला जाता है। और लिफ्ट से जाते वक्त वो जियांग को जल्दी में आते हुए देखता है, क्योंकि जियांग भी शिया का पता लगाने के लिए आर्टिस्ट एजेंसी आया होता है। तो अब जियांग रिसेप्शनिस्ट से शिया के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि आप कौन है, आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं। तभी एजेंसी का प्रेसिडेंट भी आकर पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये शिया को ढूंढने आए हैं। तो प्रेसिडेंट जियांग को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही हो जिसने पिछली बार शिया के साथ फोटोशूट कराया था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम अचानक यहाँ शिया को क्यों ढूंढ रहे हो। तो जियांग कहता है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि माफ करना, हम भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि हम उसकी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जियांग कहता है कि ठीक है, अगर आप उसे कांटेक्ट कर सके तो प्लीज मुझे फोन करके बता देना। जिसके बाद अब प्रेसिडेंट कहते हैं कि शिया इस मंथ की फैशन मैगजीन की कवर मॉडल है और उसे एक मैगजीन दे देते हैं। तो जियांग भी उन्हें थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जब वो बाहर आता है तो कुइजुन उसका वेट कर रहा था और कहता है कि कैसा कोइंसिडेंस है, हम यहाँ एक दूसरे से मिल गए। तो जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो कुइजुन कहता है कि मैं यहाँ कुछ काम निपटाने आया हूँ, जो मैगजीन तुम्हारे हाथ में है वो हमारी मैगजीन कंपनी का काम है। तो जियांग कहता है कि तुम और शिया पहले साथ काम कर चुके हो। तो कुइजुन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ मैगजीन लेने तो नहीं आए हो, है ना। तुम्हें तो आमतौर पर घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, फिर तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो। तो जियांग बताता है कि मैं शिया को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद सिम्बा और शिवान का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है। तो होस्ट सिम्बा के फेमस सॉन्ग के बारे में बात करता है कि ये आपके मन को भटकाता है और आपके पहले प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और फिर होस्ट सिम्बा से पूछता है कि जब आपने ये सॉन्ग लिखा तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग थी। तो सिम्बा कहता है कि बेशक, मैंने इसे अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हुए लिखा था। तो होस्ट इस पर कहता है कि सिम्बा का भी कोई पहला प्यार था और पूछता है कि वो कब हुआ था। तो सिम्बा कहता है कि वो शायद लगभग 7 साल पुराना होगा। तो होस्ट इस पर कहता है कि उस टाइम तुम बहुत छोटे थे, इसे प्यार नहीं माना जाएगा। तो सिम्बा इस पर कहता है कि मैं जल्दी खेलने वाला पर्सन हूँ, मैं प्यार और दर्द को पहले ही समझ चुका था। तो होस्ट कहता है कि तुम तो अभी भी बच्चे हो। तो सिम्बा कहता है कि फैंस की प्यार की वजह से ऐसा होगा और कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं लोगों की स्किन टच करके उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ। तो होस्ट उस पर यकीन नहीं करता। तो सिम्बा कहता है कि मैं सच में एक वैम्पायर हूँ। तो होस्ट इस पर कहता है कि तो फिर अगर तुम अपने फैन से नहीं मिल पाओगे तो क्या तुम बीमार पड़ जाओगे। तो सिम्बा कहता है कि नहीं और शिवान को पकड़ कर कहता है कि मैं इसे खा सकता हूँ, मैं सभी इंसानों को खा सकता हूँ। तो शिवान भी स्माइल करता है। वहीं होस्ट सिम्बा की बात को अभी भी मजाक ही समझ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये बहुत अजीब है। तो सुपरस्टार एट्रैक्टिव वैम्पायर के साथ हमारा इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाता है और सीन यहीं पर कट होता है। उसके बाद सिम्बा को वॉशरूम में देखते हैं तो वो लिंसी की बातें याद करता है। तो उसने सिम्बा को कहा होता है कि शिया पहले से ही जानती है कि वो एक अलग वैम्पायर है। तो सिम्बा यही सोचकर परेशान होता है कि शिया, तुम फिर से खुद से नाराज हो जाओगी, मैं तुम्हें फिर उस तरह से नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उसके बाद हम जियांग और कुइजुने को देखते हैं। तो जियांग कुइजुने से कहता है कि मैं शिया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसका फोन भी बंद है, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो कुइजुने कहता है कि उसकी एजेंसी ने भी यही कहा है कि हम उसकी फैमिली के जरिए ही उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है। तो जियांग उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैंने कुछ टाइम पहले उसके सामने अपना प्रपोजल रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वरीड था, लेकिन मैं तो बस अपनी ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता था। तो कुइजुने कहता है कि मैं समझता हूँ, तुम बहुत परेशान होगे कि ऐसा कुछ हुआ। तो जियांग कहता है कि क्या तुम मानते हो कि इस दुनिया में वैम्पायर्स है। तो कुइजुने भी कहता है कि तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो। तो जियांग कहता है कि हो सकता है कि इस दुनिया में दूसरे प्राणी भी हो जो इंसानों से अलग हो और वो इंसानों के बीच रहते हो और उनसे प्यार भी कर सकते हो। तो कुइजुने तो खुद ही एक वैम्पायर होता है, तो वो बोलता है कि हाँ, हो सकता है, ऐसे बहुत से प्राणी होंगे जैसा कि तुमने कहा कि एक वैम्पायर। तो जियांग कहता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो। तो वो कहता है कि मुझे यकीन है, लेकिन अभी ये सवाल नहीं है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या प्यार दो प्रजातियों के बीच के डिफरेंट को दूर कर सकता है। तो जियांग इस पर कहता है कि शिया ने मुझसे एक बार कहा था कि दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है।
इसलिए मुझे शिया की मेरे लिए फीलिंग्स पर यकीन है, मुझे उसे ढूंढना है। तो गुजिन्हे भी कहता है कि तुम्हें कामयाबी मिले और अब मैं जा रहा हूँ, अगर मैं उससे कांटेक्ट कर पाया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और जाने लगता है। पर तभी जिएंग उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अब हम सिम्बा को देखते हैं तो एक आदमी आकर उसे कहता है कि सिम्बा, मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था, कोई पर्सन अचानक तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है। वो फैशन मैगजीन से जिसका प्रकाशन शुरू हुआ था, तुम्हें ये पता है ना? उसके इंचार्ज यानी गुइजुने ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि एक राइटर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं बिजी हूँ, हम शायद ही शेड्यूल सेट कर पाएंगे, लेकिन उसने मुझे तुमसे पूछने को कहा। तो सिम्बा भी उसका इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। वेल, अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एक्चुअल में जिएंग वहाँ पर बैठा होता है, क्योंकि उसी ने गुइजुने से उससे मिलवाने को कहा था। तो अब जिएंग कहता है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो सिम्बा जिएंग को देखकर कहता है कि उन्होंने कहा था कि ये एक राइटर था, मैंने सोचा कि ये कोई फेमस पर्सन होगा और हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पर्सनली बात करनी चाहिए। तुम यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आए हो, है ना? तो जिएंग कहता है कि तुमसे अचानक मिलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से शिया को कांटेक्ट नहीं कर सका और मैं उसके घर पे गया, लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। क्या तुम मुझे उससे कांटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो? तो सिम्बा कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और जाने लगता है। तो जिएंग उसे रोककर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। तो सिम्बा कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि शिया मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं है। अगर मुझे पता भी है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? तो जिएंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे नापसंद करते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और शिया एक वैम्पायर, हम साथ नहीं रह सकते, और मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। अगर ये सिचुएशन ना होती तो मैं तुमसे कभी नहीं पूछता। तो सिम्बा कहता है कि तुम जानते हो कि शिया और मैं एक वैम्पायर है। तो जिएंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और बताता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जो दिखता है वो सच नहीं है, तभी मैंने तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा लिया था। तो सिम्बा कहता है कि अगर तुम उसे देख भी लोगे तो क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के लिए चीजें फिर से वैसी ही रहेंगी? मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखना बंद करो, तुम दोनों कभी वापस साथ नहीं हो सकते जब तक तुम मरकर फिर से जिंदा नहीं हो सकते। तो जिएंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो सिम्बा कहता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी और तेल की तरह है, वह कभी भी एक साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती। कुछ सीमाएं ऐसी होती है जिन्हें प्यार भी पार नहीं कर सकता। और इतना सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया अकेली बैठी होती है और जिएंग के बारे में ही सोच रही होती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन दुनिया जरा भी नहीं बदली और हर कोई अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है। लेकिन मैं इतनी अपसेट हूँ कि मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे। शायद कुछ टाइम बाद मैं भूल जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी परेशान नहीं होंगे। किसी बेहतर पर्सन से मिलो और खुशी से रहो। और यही सब सोचकर वो अपसेट हो रही होती है। तभी शिनरेन का उसे कॉल आता है, तो वो पूछती है शिया से कि आजकल तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ प्राइवेट काम निपटाने थे, इसलिए मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो शिनरेन भी ये सुनकर रिलैक्स होकर कहती है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे राहत मिली। तो शिया कहती है कि मैंने पहले ही इटली जाने का डिसीजन ले लिया है, मुझे टिकट जल्द से जल्द बुक करने में हेल्प करो। तो शिनरेन भी उसे ओके कहती है, जिसके बाद शिया भी उसे थैंक्स कहकर कॉल रख देती है। और फिर उसके बाद अब वहाँ पर सिम्बा आता है, तो वो शिया को अपसेट देखकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा फील होगा। ब्रेकअप होना बहुत पेनफुल होगा, हर सेकंड हर मिनट बहुत लंबा सा लगता है और ये बहुत ही पेन देता है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही हेल्पलेस और डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ। तो सिम्बा कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी तुम्हारी वजह से ऐसा ही था, लेकिन बाद में मैंने इसके बारे में क्लियरली सोचा, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चाहता था और तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुम एक इंसान के साथ रहना चाहती थी और ये कितना बेतुका फैसला था। मैं सच में जानता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैंने इसे छिपाने में तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अच्छे से रहो और खुश रहो। मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शिया ये सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ, मुझे शायद बस टाइम चाहिए, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो सिम्बा कहता है कि क्या तुम जानती हो कि पहले अनगिनत बार मैं इमेजिन करता था कि तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाना कितना अच्छा होगा। भले ही तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत रहेगा और सेफ फील करेगा। लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम ऐसी हो जाओगी तो मैं चाहूँगा कि तुम वैसी बेतुकी चीज़ें करती रहो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पॉसिबल है कि मैं उस टाइम भी परेशान रहूँगा, लेकिन मैं डेफिनेटली अच्छा हो जाऊँगा। तो प्लीज़ शिया तुम परेशान मत हो। तो शिया भी ओके कहती है, जिसके बाद अब सिम्बा शिया के फेस को कवर करके कहता है कि तुम रो सकती हो। तो शिया भी रोने लगती है, पर सिम्बा को भी ये सब देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। वेल, अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया शिनरेन के साथ होती है। तो शिनरेन उसे बताती है कि हमारी ट्रिप 1 वीक आगे बढ़ा दी गई है।
इसलिए हम नेक्स्ट वीक तक यहाँ से चले जाएंगे और उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद तुम्हें इटली में ही रुकना होगा। वो प्रोग्राम और रहने का इंतजाम करेंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो शिया भी ओके कहती है, जिसके बाद अब शिनरेन उसे सेट देखकर कहती है कि लेकिन क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो। तो शिया फिर भी स्माइल नहीं करती। तो शिनरेन कहती है कि रहने भी दो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी और तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद शिया भी ठीक है कहती है और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद जब शिया बाहर आती है तो कुजी ने उसे रोककर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे कॉफी पीने के लिए कहता है। तो शिया भी मान जाती है। अब वो दोनों जब कॉफी पीने आते हैं तो कुजी ने कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ कॉफी नहीं पियोगी। मैं पिछली बार तुम्हारी कंपनी में गया था लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल पाया था और न्यू मैगजीन कवर के लिए शूट बहुत अच्छे से हुआ। मैं पर्सनली तुम्हें थैंक्स करने आया हूँ। तो शिया कहती है कि शायद ये एक दूसरे से मिलने का हमारा लास्ट चांस होगा, मुझे तुम्हारा थैंक्स एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुजी ने कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, तुम एक पोस्टर शूटिंग के लिए इटली जा रही हो, तुम नेक्स्ट वीक तक चली जाओगी, क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो। तो शिया उसे हैरानी से देखने लगती है। तो कुजी ने बताता है कि मैं काम पर उससे यानी जियांग से मिला था, उसने मुझे इस बारे में बताया और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक वैम्पायर और इंसान एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। तो शिया कहती है कि प्यार अजीब है, पहले प्यार की वजह से हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, बाद में प्यार की वजह से ही हम एक दूसरे के लिए सेट फील करते हैं। प्यार की वजह से हमें डर रहता है कि हमारी कमियां दूसरों को चोट पहुंचाएगी, डर है कि एक दूसरे की लाइफ को मुश्किल जीने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा लगता है कि सच में कोई वजह है जिसकी वजह से हर कोई कह रहा है कि हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मुझे इसका एहसास देर से हुआ। तो फिर कुजी ने पूछता है कि तुम नेक्स्ट वीक किस दिन जाओगी। तो शिया बताती है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। तो कुजी ने कहता है कि तुम सभी सेट बातें भूल जाओ और वहाँ एक न्यू लाइफ शुरू करो। तो शिया भी फिर ओके कहती है। जिसके बाद अब कुजी ने कहता है कि अब मैं चलता हूँ और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब कुछ उन्हें को जियांग का मैसेज आता है तो वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें अभी भी शिया के बारे में कुछ पता चला। तो कुछ उन्हें जानते हुए भी उसे नहीं कह देता है। तो जियांग भी परेशान होता है। अब शिया घर पर आती है और जियांग के गेट के बाहर खड़े होकर उसकी बातें याद करती है और उसे बुलाने के लिए डोरबेल बजाने ही वाली थी, पर तभी वो हिम्मत नहीं कर पाती और रोने लगती है। वही जियांग भी काफी सैड होकर बैठा होता है और काफी सारी ड्रिंक भी कर लेता है और शिया को याद करते हुए उसे इमेजिन भी करने लगता है। तो वो उसके सामने बैठी होती है पर तभी वो गायब हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से अपसेट हो जाता है। तभी वो अपने फ़ोन को देखता है तो फ़ोन केस की लाइट चमकने लगती है। तो वो समझ जाता है कि शिया आसपास ही कहीं है। तो वो जल्दी से बाहर आकर देखता है पर वो उससे शिया नहीं दिखाई देती क्योंकि वो उसे देखकर छुप जाती है। तो जियांग भी फिर परेशान हो जाता है और उसे ज़ोर से आवाज़ें देने लगता है और बाहर आने को कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या वैम्पायर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं मौत से नहीं डरता। पर शिया उसे बाय कहती है और रोने लगती है पर उसके सामने नहीं आती और वहीं जियांग भी उसे बस आवाज़ें देता रह जाता है। और ये सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बस इसी के साथ पार्ट 26 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मेरे वीडियो पर हाइप भी करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।